स्टूडेंट्स, अब अपन पढ़ेंगे काव्य में। काव्य में आपका पहला चैप्टर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इनका शॉर्ट में जीवन परिचय देखो कि इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में। जन्म स्थान है निजामाबाद, आजमगढ़। पिता का नाम है भोला सिंह उपाध्याय, माता का नाम है रुक्मिणी देवी और मृत्यु हुई थी उनकी 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में। तो इनकी रचना अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है पवन दूतिका। तो आपको पवन दूतिका में क्या दिया हुआ है कि ये देखो कि संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरिऔध जी ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरा स्वरूप विशेष द्रष्टव्य है। लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती हैं। इसमें दिया गया है कि राधा वियोगिनी है, वियोगिनी यानी कि उनके प्रियतम उनसे दूर चला गया है, तो उसके विरह में वो बेचैन है। तो वो कहती है कि पवन मीन्स हवा को दूती बनाना चाहती हैं और उनसे कहती है कि जो जो बात मैं तुमसे वो कहूँ तो तुम मेरे प्रियतम से यानी कृष्ण से जा कर के कह देना। तो उसको दूती बना करके भेजती है, उससे अपना संदेशा भिजवाना चाहती हैं। तो वो कहती हैं कि जो दुख हमें है उससे कहीं जगह पर दुख कातरा के दूसरों का दुख हमसे ज़्यादा बढ़कर है, तो तू मेरे दुख को जा कर के उनसे कह देना। तो अब देखो पहला देखो इसमें, बैठी खिन्ना यह दिवस में गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल पातायन से। तो क्या कहती हैं कि बैठी खिन्ना मीन्स दुखी होकर के, यह दिवस वे गेह में थी अकेली, एक दिन अपने गेह मीन्स घर में अकेली बैठी हुई थी। कौन बैठी थी? राधा बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। ये दृग युगल कहते युगल कहलाते दोनों दृग मीन्स आँख, दोनों आँखों से आंसू आग आकर के पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन पुष्प संदग्ध को लेकर, धीरे से सदन में उस घर में पुष्प की सुगंध को लेकर के, प्रातः वाली सुपवन सुबह वाली सुंदर अच्छी हवा, इसी काल वातायन के रोशनदानों से, उसके काल वातायन कहलाता है रोशनदानों से, और काल में उस समय सुंदर पवन सुबह के वातावरण में रोशनदानों से अंदर प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ाता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से, कि संतापों को विपुल बढ़ाता, मेरे दुख को और बढ़ाता हुआ देख करके दुखता हो, दुखी हो करके धीरे बोली सदुख, कि अपने जैसा सदुख मीन्स अपने जैसा दुख वाली राधा धीरे से बोली कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, है प्यारी सुबह वाली पवन जो सबको सुख प्रदान करती है, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुझे भी समय ने मेरी तरह दुखी कर रखा है, क्या तुझे भी समय मेरी तरह तरसा रहा है। तीसरा देखो कि मेरे प्यारे नवद जल से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब क्या कहती हैं कि हे प्यारी पवन, मेरे प्यारे नव जलद से, कि अब श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं, वो शरीर का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे प्यारे मेरे प्रीतम कैसे हैं, नव जलद के नए, जलद मीन्स बादल के, कंज से नेत्र वाले, जैसे काले बादल होते हैं नए नए काले बादल, उनके समान नेत्र वाले हैं, उनके जैसे काले नेत्र वाले हैं। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, वो जब से यहाँ से मधुबन से जहाँ से गए हैं तब से उन्होंने जाकर के कोई भी संदेशा हमारे लिए नहीं भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं उनके याद में रो रो के कैसी होती जा रही हूँ, बावली होती जा रही हूँ, कि विरह में उनके वियोग में, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, कि हे मेरे प्यारी पवन मेरी तू क्या कर, मेरी सारी दुख की कथा मेरे तू श्याम को जा कर के सुना देना। चौथा देखो, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, अब उसे समझाती हुई कहती है, क्या समझा रही है कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगध
कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। वो समझाती है कि देखो जब तू यहाँ से जाएगी तो तुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिलेंगी, तो तू वहाँ पर जा कर के उनमें मुग्ध मत हो जाना, उनमें ही ना खो जाना। तो वो क्या समझाती है, जो ही मेरा भवन तज, मेरे भवन को मेरे घर को छोड़ के अल्प में थोड़ा सा ही तू आगे बढ़ेगी तो शोभा वाली सुगत कितनी मंज कुंजें मिलेंगी, तो तुझे शोभा युक्त बहुत सारी कैसी सुंदर सुंदर पेड़ पौधे गलियाँ मिलेंगी तुझे, प्यारी छाया छोटे छोटे सुंदर सुंदर तुझे बहुत प्यारे प्यारे पेड़ मिलेंगे जो तुझे बहुत सुख प्रदान करेंगे, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और वे अपनी प्यारी सी मृदुल में कोमल सुंदर छाया से तुझे क्या करेंगी, मोह लेंगी। कि तो भी मेरा दुख लख, मतलब मेरे दुख को छोड़ करके वहाँ जाना विश्राम लेना। तो हे प्यारी पवन, तू मेरे दुख को छोड़ करके उस सुख भरी हवा में विश्राम मत लेती रह जाना, तू मेरा दुख जाकर मेरे श्याम को जरूर सुना देना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुत द्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुक्तकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन में से मुँह मना न होना। अब क्या समझाती है, कहती है कि थोड़ा आगे, तू थोड़ा सा जब आगे बढ़े, सरस रव का धाम सब पुष्प वाला हजारों पुष्पों वाला एक तुझे बहुत सुंदर प्यारा सा धाम मिलेगा, स्थान मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, उस वहाँ पे उस वन में क्या होगा, उस स्थान पर जहाँ पे हजारों पुष्प वाले पेड़ लगे मिलेंगे तुझे, वहाँ पर लतावान सौंदर्यशाली और वहाँ पे बेलें मिलेंगी बहुत सुंदर सुंदर, प्यारे वृंदा विपन मन को मुक्तकारी मिलेगा, तुझे बहुत सुंदर बहुत प्यारा सा वृंदा विपन यानी कि वृंदा कहलाता तुलसी, तुलसी का वन तुझे बहुत प्यारा सा मिलेगा, तुझको मोहने मुक्तकारी मोहने वाला मिलेगा जो तुझे मोहित कर लेगा। आना जाना इस विपिन से, कि हे प्यारी पवन तू उस विपिन में उस वन में खूब घूमना, इधर उधर आना जाना, लेकिन मुँह मनाना, लेकिन मोहित होकर के वहाँ पर मत रह जाना।